और उसने संकल्प कर लिया था कि मैं अपने आप को व्रत में बांधता हूं, मैं व्रती रहूंगा, मैं व्रत का पालन करूंगा। उपनयन धारण करने के उपरांत ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों का पाठ होता है, स्वस्ति वाचन का पाठ होता है, शांतिकरण का पाठ होता है। उसके बाद में अग्न्याधान किया जाता है। अग्न्याधान करके जल सेचन आदि करके समिधाधान करके और फिर 4 आहुतियां आघार और आज्य भाग की और 4 आहुतियां व्याहृति की और 8 आहुतियां मंगल वाली तन्नो अग्नि वरुण से विद्वान इत्यादि, कुल मिला के 16 आहुतियां घृत की देते हैं। 16 आहुति देने के पश्चात फिर प्रधान होम जो विशेष सामग्री बनाई हुई होती है, जो हम लोग सामग्री का प्रयोग करते हैं, उस सामग्री से आहुतियां दिलवानी है। और वो आहुतियां जो अपनी पवमान आहुति रोज बोलते हैं उस मंत्र से, और उससे 4 विशेष आहुतियां उस साकल्य की दिलवानी है। उसके बाद में फिर बच्चे से हम पूछते हैं कि बताओ, ये जो तुमने व्रत ग्रहण किया है, इसको भंग करने में तुम किसको किसको साक्षी बनाना चाहोगे? इस व्रत को यदि तुमने तोड़ा तो कौन कौन तुमको दंडित कर सकता है? वे आप कम से कम 5 साक्षी लेकर के आइए। तो बच्चे तो कुछ एक लोग बोल देते हैं जिनका संस्कार था, कहते परमात्मा साक्षी, कुछ लोग कहते माता पिता आप लोग साक्षी हैं। लेकिन हमारे ऋषि ने हम लोगों को साक्षी नहीं माना है, किसी व्यक्ति को साक्षी नहीं माना है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से अलग हो सकता है। बच्चा हमसे छुप के कोई कार्य कर सकता है। ऐसे साक्षी बनाने हैं जिनसे छुप के आप कोई कार्य न कर सके, ऐसे साक्षी तैयार करें। तो साक्षी कौन कौन है? सबसे पहले अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्र और 5वां परमात्मा। ये 5 हमारे व्रत के साक्षी हैं। इन 5 देवताओं के लिए फिर हम 5 आहुतियां प्रदान करते हैं। ये मंत्र है यहाँ पर, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हे व्रतों के स्वामी अग्नि, मैं व्रत चरूंगा, मैं व्रत का आचरण करूंगा। तत्ते प्रब्रवीमि, इस व्रत को मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसी कृपा करो कि तच्छकेयम, मैं इसको पूर्ण करूं। तेन रिध्यासम, और इस व्रत से मैं बढ़ूं। और वो व्रत क्या है? इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि। मैं अनृत को, असत्य को, अधर्म को, अज्ञान को, अवैराग्य को छोड़कर धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य की ओर बढ़ता हूं। आप मेरे इस व्रत में साक्षी बन जाइए, मेरे सहयोगी बन जाइए। ऐसे यही मंत्र बार बार दोहराता है। वायु व्रतपते, फिर सूर्य व्रतपते, फिर चंद्र व्रतपते और फिर व्रतानाम व्रतपते। तो 5 साक्षियों को अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और परमेश्वर, इन 5 को साक्षी बनाता है। अग्नि, वायु इत्यादि जड़ पदार्थ हैं, वे चेतनवत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। चेतन के साथ में कर्म फल की व्यवस्था स्वयं परमात्मा ईश्वर ही करते हैं। किंतु इससे यह संदेश लिया जाना चाहिए कि अगर आप व्रत भंग करेंगे तो आपके सूर्य, चंद्र और अग्नि और वायु चारों बिगड़ जाएंगे। अगर ये चारों बिगड़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य न तो शारीरिक ठीक रहेगा न तो मानसिक ठीक रहेगा। तो आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आपको अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र का ध्यान करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये चारों आपके साक्षी हैं और आप कोई व्रत भंग करते हैं तो ये चारों बिगड़ेंगे, और चारों बिगड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपका व्रत भंग होगा और उसके परिणाम स्वरूप आपको दुख भोगना पड़ेगा।
तो ये चारों हमारे साक्षी हैं। अगर अग्नि बिगड़ता है तो भी शरीर रोगी होगा, वायु बिगड़ता है तो कभी भी अटैक, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर ये दोनों बिगड़ेंगे अगर, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा प्राणवायु ठीक से हमको प्राप्त नहीं होगा। तो ये चारों चीजें, सूर्य चंद्र, आपके दोनों शरीर में बायां और दायां करके दोनों स्वर हैं, सूर्य और चंद्र, जिससे हम प्राणवायु अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और अंदर बैठा हुआ अग्नि और वायु। तो ये चारों अगर स्वस्थ रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए इन चारों को साक्षी बनाया। और पांचवा चेतन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, करुणा वरुणालय परमात्मा को साक्षी बनाया। हम कभी भी व्रत भंग करेंगे तो हमको दंड का पात्र बनना पड़ेगा, इसलिए हम कभी व्रत भंग न करें, इस भावना के साथ वहां विद्यार्थी को समझाते हुए हम लोग उससे आहुतियां दिलवाते हैं कि अगर तुम गलतियां करोगे तो तुम्हें गलतियों का दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा साक्षी रूप में तुम्हारे साथ सदैव है। और अगर तुम व्रत भंग करोगे तो इतने जो तुम्हारे अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र है, ये सब कुछ सब बिगड़ेंगे और तुम्हारे शरीर, मन, विद्या, बुद्धि सबका नुकसान तुमको झेलना पड़ेगा। तो ये व्रत दिलाते हुए उससे हम लोग 5 आहुतियां दिलाते हैं। उसके बाद में फिर 4 घृत की आहुति, बहरती आहुति दिलवा के फिर एक श्रेष्ठकृत आहुति और एक प्राजापत्य आहुति, कुल मिला के 15 आहुतियां बालक प्रदान करता है। तो ये यज्ञ पूरा होने के बाद ये दैनिक अग्निहोत्र से पृथक स्थिति है। दैनिक अग्निहोत्र करने के बाद फिर ये हम लोग करते हैं। जो माता पिता पहले ही कर ले उनका तो ठीक है, और जो माता पिता नहीं किए रहते हैं उनको पहले दैनिक अग्निहोत्र करा देते हैं, उसके बाद फिर संस्कार वाली आहुतियां अलग से कराते हैं। तो संस्कार की आहुतियां ये 15 जो बच्चे के हाथ से दिलवानी वो दिलवा करके फिर उसके बाद में विद्यार्थी उठता है और यज्ञ कुंड के उत्तर दिशा में जाकर के पूरब की ओर को मुख करके बैठ जाता है और आचार्य के सम्मुख पश्चिम में मुख करके बैठ जाता है। आचार्य पूरब में मुख करके बैठते हैं और विद्यार्थी उन्हीं के ठीक सामने पश्चिम में मुख करके बैठता है। आचार्य जी का मुख पूरब को है और विद्यार्थी का मुख आचार्य जी के सामने पश्चिम दिशा को है, उत्तर भाग में। वेदी के उत्तर में आचार्य जी बैठे पूर्वाभिमुख और विद्यार्थी बैठा है आचार्याभिमुख। आचार्य के सामने विद्यार्थी बैठा हुआ है और वहां पर आचार्य जी एक मंत्र पढ़ते हैं, आगंत्रा सम अगनमही। आगंत्रा, आगंत्रा का मतलब आने वाला, या जो मेरे पास आने, उपनयन हो रहा है ना, विद्यार्थी आचार्य के समीप लाया जा रहा है। तो आचार्य कह रहा है आगंत्रा अनेन आगंत्रा, इस आने वाले के साथ में सम अगनमही, मैं भली भांति संगति करूं। जो मेरे पास विद्यार्थी आ रहा है उसके लिए मैं भली भांति उसके साथ संगति करूं, उसके हित के जितने भी कार्य हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति के लिए, उन सारे कार्यों को मैं करूं। प्रसुमर्त्यम, प्र माने अच्छे तरीके से, सुमर्त्य माने श्रेष्ठ मनुष्य को यो तो नमन युक्त करो, अर्थात मेरे प्रयोग से, मेरे व्यवहार से, मेरी शिक्षा से, मेरी विद्या से, मेरे ज्ञान से, या जो विद्यार्थी सुमर्त्य बन जाए, सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम मनुष्य बन जाए। और अरिष्टा संचरे मई, हम दोनों विद्यार्थी और शिष्य, विद्यार्थी और गुरु दोनों ही अरिष्टा, निरोग होकर के, स्वस्थ होकर के संचरे मई विचरण करें। और अयम च स्वस्ति चरतात, इस विद्यार्थी का कल्याण होवे, इस छात्र का कल्याण होवे। ये मंत्र आचार्य जप करता है अपने विद्यार्थी के लिए, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि इसका कल्याण हो, ये सही रास्ते पर चलता हुआ, तप के मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाए। यह मंत्र बोलने के बाद में विद्यार्थी उस मंत्र को सुन रहा है। विद्यार्थी पूछता है, ओम ब्रह्मचर्यम आगाम उपमानयस्व, आचार्य जी मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर रहा हूँ, आप मुझे अपना सामीप्य प्रदान करिए, अपनी शरण प्रदान करिए। माम उपनयस्व, मुझे अपने समीप कर लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित कर रहा हूं, आप मुझे अपना बना लीजिए। ब्रह्मचर्यम आगाम, मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके आया हुआ हूँ। उपमान यस्व, माँ उपनयस्व, मुझको उपनयन करो, मुझे अपने पास लो, मुझे स्वीकार करो।
आचार्य जी ने तुरंत पूछा, को नाम आसी, तुम्हारा नाम क्या है? को नाम आसी, बालक ने कह दिया अपना नाम लेके, एतन नामा अस्मि, रमेश सुरेश महेश एतन नामा अस्मि, मैं इस नाम वाला हूँ। अपना परिचय आचार्य जी को दे दिया। फिर आचार्य जी उसके साथ में एक क्रिया करते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य क्रिया है। एक थाली रखी होती है दोनों के बीच में, आचार्य जी के पास में लोटे में जल रखा हुआ होता है। विद्यार्थी की अंजलि बनवाते हैं और विद्यार्थी की अंजलि में 3 मंत्र पढ़ करके, आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे यो वः शिव तमो रसस्तस्य भाजे तेहन उशतीरिव मातरः तस्मा अरंग मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः आपः ही स्था मयो भुवा। या जो जल है वह अत्यंत कल्याणकारी है। ता न ऊर्जे दधातन, यह जल हमको ऊर्जा प्रदान करे। महे रणा, महान सुख के लिए, महान आनंद के लिए और महान बल के लिए मैं इस जल को स्वीकार करता हूँ। यो वह शिव तमा रसा, यह धरती का सार रूप जल जो है वो रस है। तस्य यह भाजयत न, इस जल को हमें सेवन कराइए। उशती एवं मात्रा, जैसे कामना करती हुई माता अपने बच्चे को स्तन्यपान कराती है, वैसे ही मुझे जल का, अथवा यहाँ पर जिस प्रसंग में बात हो रही है उस प्रसंग में यहाँ पर जल ज्ञान का प्रतीक है, तो वो ज्ञान के प्रतीक स्वरूप, तो आप हमको अपने सार रूप, जो वेद का सार रूप जल, ज्ञान रूपी जल है, उसको हमें प्राप्त कराइए। तस्मा अरंगमाम, वो इस ज्ञान को, इस जल को हम भली भांति प्राप्त करें और वह हमारे लिए प्राण पोषण करने वाला, हमें जीवन प्रदान करने वाला होवे। आपो जन यथा चना, और हमारे लिए इस जल को प्राप्त कराइए, इस जल को हमारे लिए दीजिए। तो ये प्रार्थना करता हुआ आचार्य विद्यार्थी की अंजलि में थोड़ा सा जल डालता है और बाद में फिर एक मंत्र पढ़ करके तत्सवितुर्वृणीमहे, तत्सवितु, उस सब जगत के उत्पादक, सबके पालक, सबके प्रेरक उस परमात्मा का जो दिव्य पदार्थ है, जो दिव्य गुण है, जो दिव्य संसार है, इसको हम लोग वर्ण करते हैं। श्रेष्ठम सर्वधातम, श्रेष्ठ सब कुछ धारण करने वाला, और भग माने ऐश्वर्य का तुरम जो भाग है, उसको वयम धीमे हम धारण करते हैं। इस मंत्र को पढ़ करके फिर आचार्य विद्यार्थी की अंजलि में अपनी अंजलि से थोड़ा सा जल डालता है और बाद में विद्यार्थी का हाथ पकड़ करके देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम हस्तम गृह्णामि, ब्रह्मचारी का नाम लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ। देवस्य प्रसवितु प्रसवे, सविता परमात्मा के प्रसव में उन्नति के लिए मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूँ। आचार्य विद्यार्थी का हाथ पकड़ करके और फिर उस पात्र में जल को छुड़वा देता है। यही प्रक्रिया 3 बार होता है। 3 बार मंत्र पढ़ करके वो जल डालता है, फिर अपनी अंजलि से जल डालता है, फिर हाथ पकड़ करके पात्र में जल को छुड़वा देता है। ये प्रक्रिया 3 बार होती है। इस प्रक्रिया का जो प्रेरणा है, जो द्योतना है, जो शिक्षा है वो ये है कि विद्यार्थी के पास में पुराने जन्म का अपना कुछ ज्ञान रूपी जल रखा हुआ है, उसकी अंजलि में कुछ जल है। उधर जाके बात कर लो, विद्यार्थी के पास में पहले से अपना कुछ ज्ञान है, वो पूर्व जन्म में कुछ कर्म करके आया जिसके संस्कार अभी तक शेष है। जैसे हम लोग इस जन्म में यहाँ पर वृद्धावस्था में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं सारी पढ़ाई हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित है और चित्त में जाकर के सुरक्षित हो गई है। उसको चित्त में हम लोगों ने अंकित किया है, बार बार सुन करके, देख करके, पढ़ करके, अभ्यास करके वो ज्ञान मेरे चित्त पर अंकित है जो मेरे साथ अगले जन्म तक जाएगा। तो आचार्य विद्यार्थी से कह रहा है कि तुम्हारे पास पीछे का कुछ पढ़ा हुआ है,
उस पढ़े हुए को मैं शंका समाधान के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, बुद्धि परिवर्तन, उसको पुराने वाले को मैं तुम्हें ध्यान दिलाता हूँ और अपना थोड़ा सा उसमें अपना भी मिलाता हूँ। जो मैंने अनुभव किया हुआ, जो मैंने शास्त्र पढ़े, वो तुम्हारे अपने ज्ञान में मैं भी अपना मिला देता हूँ। तो आपके पास में पुराना जल है, पुराना ज्ञान है, वो आपका पूर्व जन्म का पढ़ा लिखा हुआ है, सीखा हुआ है, वो ज्ञान आपके पास सुरक्षित है। उसी में मैं अपना थोड़ा सा ज्ञान मिला रहा हूँ। मेरा ज्ञान और तुम्हारा ज्ञान दोनों मिलकर के एक रस हो जाए, इसको तुम धारण करो। और जब कोई पात्र मिल जाए, थाली में जल को डलवाते हैं, जब कोई पात्र मिल जाए तो इस जल को उसके उस पात्र में जरूर डाल देना। मतलब जो विद्या तुम ग्रहण करो, जो ज्ञान तुम सीखो, उसको दूसरों को जरूर प्रदान करना, उसको दूसरों को भी प्रदान करना, अपने पास ही मत रख लेना। जो विद्या तुमको प्राप्त हो, उस विद्या को तुम दूसरों को भी बांटते रहना। जब जो पात्र मिल जाए, कोई सीखने वाला मिल जाए, तो जरूर सिखाना। तो इस प्रक्रिया को 3 बार करता है। जल अंजलि में डालता है, फिर अपनी अंजलि का डालता है, मिलाता है, फिर पात्र में डलवा देता है और विद्यार्थियों को शिक्षा देता है कि तुम्हारे पास अपना ज्ञान है, पहले तुम उसको जगाओ, उस ज्ञान को पहले तुम जगाओ और उसमें मेरा भी ज्ञान मिला लो, सावधानी पूर्वक मेरा भी ग्रहण कर लो। और उसको ग्रहण करने के बाद में फिर जब कोई पात्र मिल जाए, उस पात्र में उस ज्ञान को तुम बांट दो। ये शिक्षा इस क्रिया के द्वारा वहां पर दी जाती है। और उस क्रिया को देने के बाद में फिर आचार्य और ब्रह्मचारी दोनों लोग जाते हैं और भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य के सामने जाके खड़े होते हैं और वहां पर आचार्य एक मंत्र पढ़ता है विद्यार्थी के लिए। देव सवितरेश ते ब्रह्मचारी तम गोपाय समामृत। देव सविता, हे सविता देवता, ऐसा ते ब्रह्मचारी, यह ब्रह्मचारी तुम्हारा है। तम गोपाय, इसकी रक्षा करो। समामृत, वो कभी भी मृत न होवे, वो दीर्घायु होवे, आयुष्मान होवे, स्वस्थ होवे, विद्यावान होवे। हे देव सविता, या आपका ही ब्रह्मचारी है, मैं इसको आपको सौंप रहा हूं। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदश्च तच्चक्षुर्देव हितम। या सूर्य भगवान सब लोगों की दृष्टि का कारण है, सबको दिखाता है, देवों के लिए, इंद्रियों के लिए हितकारी है। पुरस्तात्, सामने से, शुक्र मुच्चरत, सामने से प्रकट हुआ है। मैं इस स्वरूप को नित्य पश्चिम शरदशतम, मैं उगते हुए सूरज को पूरे जीवन देखता रहूं। ऐसा कभी ना हो कि सूरज उग जाए और मैं सोता ही रहूं, मैं उसको दर्शन न कर पाऊं। मैं उगते हुए सूरज का प्रतिदिन दर्शन करता रहूं, उसको देखता रहूं, उसका सेवन करता हुआ जीवे में शरदशतम, 100 वर्षों तक जीता रहूं और जीते जी अपने गुरु जी के सद्वचनों को निरंतर सुनता रहूं और जो मैं सुनूं उसको दूसरों को भी प्रभ्रवाम सुनाता रहूं। शरदशतम। फिर अधीना श्याम, हमारी जो विद्या हुए कभी दीन न हो। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ कुछ थोड़ा बहुत सीखे हैं, ऐसा दीनता वाली बात, हाँ मैं ये जानता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। विद्यार्थी से कोई व्यक्ति आकर के पूछे कि तुमने ये पाठ पढ़ा है? जी पढ़ा तो है। मैंने कहा सुनाओ। बोला पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। ऐसा दीन वचन न बोलना पड़े, विद्यार्थी के पास वो पाठ उपस्थित रहे। अधीना श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात, 100 वर्षों के बाद भी मैं अधीन ही रहूं, सुनता रहूं, जीता रहूं, देखता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ाता रहूं, मेरा यह कृत्य निरंतर चलता रहे। इस मंत्र का पाठ करके विद्यार्थी वहां पर सूर्य का दर्शन करता है और सूर्य का अवलोकन करने के बाद में विद्यार्थी फिर से सभा मंडप में आता है। बालक और आचार्य दोनों ही आते हैं और ये जो कुंड के उत्तर में जहां पर पहले बैठे थे वहीं पर बैठ जाते हैं। युवा सुवासाह परिवीत आघात सौश्रेयान भवति जायमान। युवा, हे बालक तुम युवा हो, तुम सुवासा हो, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हो,
परिवीता, यज्ञोपवीत के बंधन में अच्छी तरह से बंधे हुए हो। आ अगात, तुम मुझको प्राप्त हुए हो। सौ श्रेयान भवती, ऐसे यही रास्ता श्रेयान है, श्रेष्ठ मार्ग है। जायमान श्रेयान भवती, जब ये विद्यार्थी इस विद्यालय से, इस आचार्य के गर्भ रूपी विद्यालय से जब पैदा होगा, प्रकट होगा, स्नातक बनेगा, तब वो श्रेयान भवती, वो परम कल्याण करने वाला होगा। जायमान श्रेयान भवती, जब उत्पन्न होता है तो बड़ा कल्याणकारी होता है, सब जगत को सुख पहुंचाने वाला होता है। विद्यार्थी मुझको प्राप्त हुआ है। ये आचार्य उस विद्यार्थी को अपने गर्भ में रखता है, अपने विद्यालय रूपी गर्भ में रखता है, और कहता है जब ये विद्यार्थी उत्पन्न होगा, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है सब लोग देखने के लिए आते हैं, ऐसे जब स्नातक बनता है तो भी सब लोग देखने के लिए आते हैं। अब ये बच्चा आचार्य के गर्भ से पैदा हुआ है, पहले वो माता पिता के गर्भ से पैदा हुआ, तब सब लोगों ने देखा। अब वो आचार्य के गर्भ से पैदा होता है, तब सब लोग तम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, उसको पैदा हुए को देखने के लिए सब विद्वान लोग, बड़े लोग, ज्ञानी लोग, श्रेष्ठ लोग आते हैं और उस ब्रह्मचारी का दर्शन करते हैं। यह ब्रह्मचारी जब उत्पन्न होगा तो परम कल्याणकारी विद्वान होकर के उत्पन्न होगा, ये भावना वहां पर व्यक्त की जा रही है। और उसके बाद में फिर बालक के दाहिने कंधे पर अपने हाथ से स्पर्श करता है, कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपने हाथ को वस्त्र से आच्छादित हाथ को ढक लेता है। बच्चे के कंधे पर अपने हाथ को ढक करके रखता है, हाथ को दिखाता है तो हाथ को ढक करके रखता है, और बच्चे के कंधे पर हाथ इस भावना के साथ रखता है कि बच्चे अपने कंधे को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारे कंधे पर आगे देश का भविष्य है, आगे तुम्हारे परिवार का भविष्य है, आगे इस गुरुकुल का भी भविष्य है। अगर तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा आश्रम, तुम्हारा गुरुकुल और तुम्हारा राष्ट्र तीनों ठीक बने, इसलिए अपने कंधों को मजबूत करो। और हाथों को कपड़े की गांठ के अंदर छुपा के रखता है, और ये कहता है कि हमारा और तुम्हारा जो संबंध है वो बंधी हुई गांठ के समान है। ये बड़ा गुप्त, बड़ा रहस्यमयी और बड़ा श्रेष्ठ ये हमारा तुम्हारा संबंध है। हम दोनों एक गांठ में बंधे हुए हैं। और वो गांठ किसकी है? तो मंत्र दिया प्राणानाम ग्रंथि, या प्राण की ग्रंथि है। हम दोनों प्राण के माध्यम से बंधे हुए हैं। माँ विश्रसा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा इस गांठ को कभी ढीला मत करना, इस ग्रंथि बंधन को कभी ढीला मत होने देना। ऐसा आचरण, ऐसा प्रमाद न करना कि आचार्य तुमसे निराश हो जाए। माँ विश्रसा अंतक इदम ते परिदधामि, हे अंतक, हे यमराज, मैं इस बालक को तुम्हारे लिए प्रदान करता हूँ। इसके अंदर जितनी खराब बातें हैं, जो कुसंस्कार हैं, उन सारे संस्कारों को अंत कर दीजिए, इसलिए आपका नाम अंतक है। इसके कुसंस्कारों को समाप्त करके और सुसंस्कार अब जो इसको गुरुकुल में विद्या रूप में प्राप्त होंगे, उन संस्कारों को ये धारण करे। फिर अहुर इदम ते परिदधामि, इस मंत्र को पढ़ता हुआ पेट पर हाथ रखता है, बच्चे के उदर पर हाथ रखता है, और ये कहता है कि बच्चे तुम्हारे इस पेट में उल्टी सीधी अभोज्य सामग्री पेट में नहीं जानी चाहिए। अब जो तुम भोजन करोगे मेरी देख रेख में, मेरे निरीक्षण में और मेरे अनुसार जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उत्तम है, वैसा ही भोजन तुम करोगे। कृष्ण इदम ते परिदधामि, फिर हृदय पर हाथ रखकर कहता है जो तुम्हारे विचार होंगे वो भी मेरे अधीन होंगे। जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मैं करूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। जैसा मैं भोजन कराऊं वैसा करोगे, जैसा मैं विचार बताऊं वैसा विचार करोगे। और फिर दाहिने हाथ पर प्रजापति तो परिदधामि, मैं तुम्हें प्रजापतित्व के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए, प्रजा का पति बनने के लिए मैं तुम्हें धारण कराता हूँ। तो दाहिने कंधे पर फिर से हाथ रखता है और फिर बाएं कंधे पर हाथ रखता है। देवाय तो सवित्रे, मैं तुम्हें सविता देवता के लिए प्रदान करता हूँ। तो दोनों कंधों पर बारी बारी से हाथ रखता है और फिर अंत में हृदय पर हाथ रख करके मंत्र बोलता है तम धीराशा कवया उन्नयंती स्वाध्यो मनसा देवयंता। इस ब्रह्मचारी को जो धीर लोग हैं, जो कवि लोग हैं, जो क्रांतदर्शी विद्वान ज्ञानी लोग हैं, वो उन्नयंती, वो सब हमारे आचार्यगण मिल करके तुम्हारी उन्नति करेंगे। और वे लोग मनसा देवयंता, मन से दिव्यता की कामना करते हुए सुंदर ध्यान और चिंतन के द्वारा इस ब्रह्मचारी को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने का प्रयत्न सभी देवगण, सभी विद्वान लोग करेंगे।
गुरुकुल में जो भी साधु संत महात्मा बाहर से आए वो भी उपदेश करेंगे, जो गुरुकुल के अध्यापक है वो उपदेश करेंगे, और जिस गुरु ने उपनयन किया वो गुरु भी उपदेश करेंगे। तो सब लोग मिल करके इस ब्रह्मचारी में अच्छाई का, सद्गुणों का, श्रेष्ठ सिद्धांतों का, श्रेष्ठ बातों का आधान करेंगे, ऐसा उस विद्यार्थी को आश्वासन दिया जा रहा है। और फिर उसके हृदय पर हाथ रख कर कह रहे, मम व्रते ते हृदय दधामि, तुम्हारा जो हृदय है मैं उसको अपने व्रत में धारण कर रहा हूँ। मेरा व्रत क्या है? सारे संसार को विद्यावान बना देना। मैं अध्यापक हूँ, अध्यापन करना मेरा व्रत है। मैं आचार्य हूँ, आचरण सिखाना मेरा व्रत है। तो मेरा जो व्रत है आचार सिखाने का, अध्यापन करने का, विद्या देने का, उस व्रत में मैं तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ। मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल रहे, मेरे विचार तुम्हारे विचार के अनुकूल रहे। ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कुछ, तुम सोचो कुछ, विद्यार्थी सोचे कुछ, आचार्य सोचो कुछ, ऐसा ना हो। दोनों मिलकर के एक ही बात सोचो, दोनों का एक ही विचार हो, विद्या और स्वास्थ्य की समुन्नति दोनों का विचार हो, दोनों मिलकर के इस बात को सोचे। मम वाचम एक मना जुषस्व, आचार्य कह रहा है कि तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना और जुषस्व माने सेवन करना। जो मैं कहूँ उस आज्ञा का तिरस्कार नहीं करना, मेरी आज्ञाओं का पालन करना है तुम्हारा कर्तव्य है। बृहस्पतिष्ठा न्यूनक तुम्हयम, ज्ञान का स्वामी परमात्मा तुमको मेरे लिए और मुझको तुम्हारे लिए सदैव नियुक्त रखे। ऐसे ही विद्यार्थी भी आचार्य के प्रति कहता है कि हे आचार्य जी, आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनिए और परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे। विद्यार्थी जो बात कहना चाहे, जो जिज्ञासा करना चाहे, जो प्रश्न करना चाहे, आचार्य उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुने और उसका उचित समाधान करे, समुचित समाधान करे। उसे प्रश्न पूछने पर न डांटे, न उसका मजाक उड़ाए, बल्कि उसके प्रश्न करने पर उसकी बुद्धि के स्तर को जान करके उसी स्तर का उसको उत्तर दे और उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आचार्य अपनी विद्या से विद्यार्थी को सदैव आगे प्रेरित करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से आचार्य और विद्यार्थी दोनों हृदय पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद अभी तो पहले जब नाम पूछा था को आपका नाम क्या है, तो बच्चे ने अपना नाम लिखा था एतन नामास्मि। अब इतने संस्कार के बाद में बच्चा आचार्य से परिचित हो गया, आचार्य जी ने विद्यार्थी को स्वीकार कर लिया, उसका उपनयन कर लिया। अब आचार्य जी पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा अपना नाम लेके बोला अहम भो। अब वो एतन नामास्मि नहीं बोल रहा है, बोला ये मैं हूँ, ये मैं हूँ जिसे आपने स्वीकार किया है। जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति होता है, कौन है, तो अपना नाम बताता है, जब परिचित हो जाता है तो कहता है कि हम हैं। तो यह भी कह रहा है मैं हूँ, मतलब अब आप मुझसे परिचित हो चुके हैं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया है और या मैं आपका शिष्य हूँ। पूछे तुम किसके ब्रह्मचारी हो, कस्य ब्रह्मचारी ऐसी, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो विद्यार्थी ने सरलता से उत्तर दे दिया कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन आचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं बेटा तुम मेरे ब्रह्मचारी नहीं हो। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आचार्य, कोई माता पिता अपने बच्चे का संपूर्ण निरीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे माता पिता से, आचार्य से छिप करके कोई भी गलती, कोई भी दोष, कोई कुकर्म कर सकते, कोई दुष्कर्म कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम मेरे ब्रह्मचारी नहीं हो, मैं कोई तुम्हारा गुरु नहीं हूं। और ये एकदम वैदिक सिद्धांत है कि कोई किसी का गुरु नहीं है, एकमात्र गुरु सब लोगों का परमपिता परमात्मा है। सबका गुरु परमात्मा है। जिसने अपने हृदय में परमात्मा को धारण किया, बाकी गुरु लोग उसके लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर जिसने परमात्मा को अपना साक्षी नहीं बनाया, धारण नहीं किया, उसका कोई गुरु कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य जी ने कह दिया कि नहीं तुम मेरे ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम वास्तव में अग्निराचार्य स्तव इंद्रस्य ब्रह्मचारी सी, तुम ऐश्वर्यशाली परमात्मा के ब्रह्मचारी हो। अग्नि तुम्हारा आचार्य है। अगर अग्नि तुम्हारा आचार्य बनेगा, अगर परमात्मा तुम्हारा आचार्य बनेगा, तो मैं उसका प्रतिनिधि आचार्य बनूंगा। संसार के सब रिश्ते, माता पिता और गुरु तीनों जो है वो प्रतिनिधि है। मुख्य रिश्ता जो है परमात्मा के साथ में है, वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है। और हम माता पिता और गुरु लोग जो है वो उसके प्रतिनिधि गुरु होते हैं। अगर वो माता ना हो तो हम माता नहीं होते, वो पिता ना हो तो हम पिता नहीं हो सकते, वो गुरु ना हो तो हम गुरु नहीं हो सकते। इसलिए हम प्रतिनिधि गुरु हैं, प्रतिनिधि माता पिता हैं। शेष जो शुद्ध माता पिता हैं वे हमारे परमपिता परमात्मा है। तो आचार्य ने कह दिया कि तुम मेरे ब्रह्मचारी नहीं हो,
तुम वास्तव में परमात्मा के ब्रह्मचारी हो, परमात्मा ही तुम्हारा रक्षक है, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। अगर तुम परमात्मा को अपने हृदय में बसा लोगे, अगर तुम परमात्मा को अपना आचार्य मान लोगे, तो मैं प्रतिनिधि रूप में तुम्हारा आचार्य तो निभाने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि बनने को तैयार हूँ। ये मंत्र बोल करके आचार्य ने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया कि तुम्हारा गुरु परमात्मा है, उस परमात्मा को अपने हृदय में धारण करो और वही परमात्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करे। सहायता हम सब लोगों की रहेगी, लेकिन मुख्य तुम्हारा गुरु परमात्मा ही है। ये वैदिक सिद्धांत है कि हमारा गुरु परमात्मा है। जो आजकल गुरु करना चाहिए, गुरु के बिना कुछ नहीं होता है, तो ये नियम वास्तव में परमात्मा को ही गुरु करना चाहिए और बाकी लोगों को मार्गदर्शक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये शिक्षा यहाँ पर उपनयन संस्कार में दी जा रही है। उसके बाद आचार्य ब्रह्मचारी के तो आशीर्वाद प्रदान करता है। कस्य ब्रह्मचारी ऐसी, तुम परमात्मा के ब्रह्मचारी हो, तुम प्राण के ब्रह्मचारी हो। कौन तुमको उपनयन करता है? मैं उसी परमात्मा के लिए तुमको समर्पित करता हूँ। मैं प्रतिनिधि मात्र हूँ, वास्तव में तुम्हारा उपनयन तो परमात्मा के निकट है। मेरे पास तुम्हारा आना उतना श्रेष्ठ नहीं, उतना उत्तम नहीं है, जितना तुमको परमात्मा की शरण में जाना है, उसको प्राप्त करना है। तो मैं तुम्हारा उपनयन अपने पास लाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल साधन बन रहा हूँ, सोपान बन रहा हूँ, सीढ़ी बन रहा हूँ। तुम्हारा उपनयन मैं परमात्मा के पास में कर रहा हूँ। परमात्मा तुम्हारा गुरु हो जाए, तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम परमात्मा की ओर चलो, इसके लिए यह उपनयन संस्कार किया गया है। मैं तुमको प्रजापति के लिए देता हूँ, सविता देवता के लिए देता हूँ, जल और औषधियों के लिए देता हूँ, देवलोक और पृथ्वी लोक के लिए देता हूँ, सारे देवों के लिए देता हूँ, सारे प्राणियों के लिए देता हूँ। इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आने वाली, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रहा हूँ। इन सब जिम्मेदारी, जल औषधि की जिम्मेदारी तुम्हारी, देवों की जिम्मेदारी तुम्हारी, धरती आकाश की जिम्मेदारी तुम्हारी, सारी जिम्मेदारी देश की, राष्ट्र की, समाज की, परिवार की, आश्रम की, गुरुकुल की, सब जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आए। तुम इतने मजबूत, इतने बलवान, इतने श्रेष्ठ, इतने उत्तम बनो कि इन सारी जिम्मेदारियों को निभा सको। तुम्हारा परिवार उत्तम हो, तुम्हारा आचार्य तुम्हारे कारण यश प्राप्त करे, तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारे कारण यशस्वी बने। तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके। इसलिए मैं तुमको सबके लिए समर्पित करता हूँ। तुम आज से मेरे नहीं हो, तुम आज से सबके हो। तुम्हारा जीवन सबके लिए है, तुम्हारा ये जीवन राष्ट्र के कल्याण के लिए, सबके हित के लिए। यह उपदेश आचार्य ब्रह्मचारी को करता है। और इसके बाद में वामदेव गान करके और फिर ब्रह्मचारी को सब लोग आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुम जीव शरदशतम वर्धमाना, तुम 100 वर्षों तक जियो, बढ़ते रहो, आयुष्मान, तेजस्वी और वर्चस्वी रहो। ये आशीर्वाद सब लोग उस बच्चे को प्रदान करते हैं। और इस बच्चे पर जिम्मेदारी कितना कैसा ये संस्कार है, कितना नैतिक उत्तरदायित्व तो बच्चे को आचार्य ने सौंपा है। ये जो जल है, जो औषधियां हैं, जो वृक्ष वनस्पति हैं, ये जो संसार है, जो समाज है, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा राष्ट्र है, इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने आप को इन 25 वर्षों में, गुरुकुल में रहते हुए अपने आप को इन 25 वर्षों में इतना मजबूत बनाओ कि तुम इन सब को ढो सको और सफलता पूर्वक अपने भार को पूर्ण करते हुए फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाकर के अपने जीवन को सफल कर सको। ये सारा जीवन तुम्हारा दूसरों के कल्याण के लिए हो, समाज के, राष्ट्र के कल्याण के लिए हो। इसलिए मैं तुमको सार्वजनिक करता हूँ, सबके लिए समर्पित करता हूँ। तुम्हारा जीवन अपने लिए ना हो, तुम्हारा जीवन इस पूरे राष्ट्र के लिए हो। ऐसी तैयारी तुमको करनी है, इतना बल तुमको बढ़ाना है कि तुम्हारे कारण राष्ट्र यशस्वी बने, राष्ट्र का यश बढ़े। ऐसा तुमको अपने आप को तैयार करना है। ये शिक्षा उपनयन की, और कितना दिव्य है। आचार्य कहता है मैं तुम्हें अपने पास नहीं ला रहा हूँ, मैं तुम्हारा उपनयन परमात्मा के पास ले जाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा उपनयन परमात्मा के पास में जाने का है। मैं तो केवल प्रतिनिधि हूँ, मैं तो केवल तुम्हारा साथी हूँ, मैं तो तुम्हारा केवल मित्र हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम योगी बन जाओ, मैं तुम्हारा सहयोगी बन जाऊं, और तुम योगी बन करके परमात्मा तुम्हारा उपनयन कर ले, वो परमात्मा तुमको स्वीकार कर ले। इसलिए तुमको हम सब मिल करके समर्पित कर रहे हैं। ये शिक्षा बालक को बता करके उपनयन संस्कार की समाप्ति होती है।